हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। देखिए आज फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं और आपने ध्यान दिया हो जो हमने जो आपसे बात कही थी, जो हमने आपसे कहा था वो हमने आज तक किया। कल आपका एग्जाम है यूपीटीयू का। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष और आपको बहुत 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 आशीर्वाद कि आपका पेपर अच्छा हो, है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं क्योंकि हम आपके लिए चैनल लेकर आए थे। 1 वीक पहले हमने शुरू किया था संडे को और आज सैटरडे है, लगभग 1 वीक हो गया। अब तक देखिए पर डे के हिसाब से 7 वीडियो डाल भी रहे हैं। आज पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं आपके सामने। 6 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में आप ही के लिए। और आप ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा तो अगले जो एग्जाम आपके पढ़ेंगे सभी के, आप मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपको उस एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आइए इस समय वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास चलते हैं फिजिक्स बाय संतोष सर में। आइए देखिए आज नया टॉपिक लेकर आए, ऐसा टॉपिक लेकर आए आपके लिए जो बच्चों ने मैसेज किए थे मेरे पास, सर हीट के बताइए। तो आपके टॉपिक 11th 12th और यूपीटीओ सब में काम देगा। पर क्वेश्चन हम लेके चलेंगे यूपीटीओ के, बिकॉज आपका यूपीटीओ का पेपर है जो 12th से मैच करेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्लास 11th 12th यूपीटीओ यूपीएससी पार्ट नंबर 7 है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पार्ट नंबर 7 लिखा नहीं है लेकिन याद रखिएगा ये आपका 7वां वीडियो है तो पार्ट नंबर 7 कहलाएगा बेटा ये, ठीक। अब देखिए ऊष्मा स्थानांतरण की हीट ट्रांसमिशन हम लोग चल रहे हैं बेटा। हीट ट्रांसमिशन चलेंगे तो हीट ट्रांसमिशन के पहले हमको आना चाहिए हीट क्या होती है। उष्मा, उष्मा का वर्ग होता है कार्य में। कार्य क्या होता है आपको पता है, किसी तरह बल लगाकर बल की दिशा विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दें, फिर आपको आज हम थ्योरी क्वेश्चन बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तो पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट में तो आपको होमवर्क भी देंगे रोज की तरह और आपको लास्ट तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करिए, वरना आपका प्यार है जैसी आपकी इच्छा। देखिए हीट आपका देखिए पहले थ्योरी चलता है, ट्रांसमिशन डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट। पहले क्या आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए अपना हीट। हीट क्या आपने प्रसार के बारे में पढ़ा होगा। हीट एक्सपेंशन एक होता है टॉपिक, हीट एक्सपेंशन। पहला आपका आता है पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले आता है रेखीय प्रसार, बहुत इंपॉर्टेंट है रेखीय प्रसार। दूसरा आता है आपका क्षेत्रीय प्रसार, ये भी आपने नाम सुना होगा। इनके कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन पूछ देता है, ऑप्शन ही आपको आने एग्जामिनेशन बेटा। थर्ड आता है आपका आयतन प्रसार, इन्हें बाद में गुणांक लग जाता है, बताएंगे उसमें क्या अंतर पड़ता है। जब किसी ठोस क्षण को गर्म करते हैं, उसको ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर उसका धीमे धीमे प्रसार होता जाता है। और जब प्रसार होने लगता है बेटा धीमे धीमे, तो आपने ध्यान दिया उसको, अगर ध्यान दिया हो आपने, फोकस आपने किया हो तो देखिए जब प्रसार आपका होता है बेटा, थोड़ा पानी पी ले, गला बैठा है बेटा 2 दिन से। थैंक यू बेटा आप सभी का। देखिए तो रेखीय प्रसार क्या होता है, जब क्षण को गर्म करते हैं उसका ताप बढ़ाता है। क्षण का ताप जब बढ़ता है, क्षण की लंबाई में बढ़ता है, जब गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। पहचानिए रेखीय माने क्या होता है, रेखा में लंबाई। क्षेत्रीय माने क्या होता है, क्षेत्रफल में क्षेत्रीय। आयतन माने क्या होता है, आयतन तो होता ही है। तो जब उस क्षण को गर्म करने पर उसकी लंबाई में जब वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। जब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है यानी उसकी आयताकार आकृति में वृद्धि होती है तो बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और जब उसके आयतन में वृद्धि होती है बेटा तो बोलते हैं आयतन प्रसार। क्लियर हो बेटा, समझ में आया। 3 हो गए आपके, क्षेत्रीय प्रसार, पहला रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। क्लियर। अब आता है गुणांक। गुणांक, ये भी गुणांक और ये भी गुणांक। अब गुणांक की परिभाषा कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूले से। इसका अगर लंबाई वैसे डेल्टा एल है और प्राइमरी लंबाई इसकी एल है, तार उसकी जो छड़ है आप गर्म कर रहे हैं, फिर उसके डेल्टा डी ताप वृद्धि करते हैं, जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। फिर पूछने का मतलब ही क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड बढ़ा तो राइट हैंड बढ़ेगा, राइट हैंड बढ़ा तो लेफ्ट हैंड अपने आप बढ़ता है। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। तो एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा एल बराबर एल्फा आता है एल इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा का फॉर्मूला बना बेटा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अगर पहली परिभाषा आप समझ गए तो बाकी भी समझ में आ जाएगी। कैसे, किसी जगह देखिए ध्यान दीजिए, बोले बेटा किसी जगह रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक उस क्षण की लंबाई में एक, ध्यान दीजिएगा रेखीय प्रसार गुणांक अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो 2 तरह सकते हैं, एक फॉर्मूले से और एक कॉन्सेप्ट से। ठीक, तो चलते पहले फॉर्मूले जल्दी यही परिभाषा होगी। किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अगर हम डेल्टा डी को क्या मान लें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बना। क्षेत्रीय में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी वर्गाकार, क्षेत्रफल कहाँ होता है, वर्ग का होता है क्षेत्रफल, क्षण का नहीं। तो किसी वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि देखो आ गई, और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बना फॉर्मूला। जहाँ पे एल वहाँ पे क्या आ गया, ए। पहले कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने तो आगे पढ़ेंगे आप लोग।
और तीसरा आपका आता है आयतन प्रसार गुणांक गामा, क्योंकि हीट की शुरुआत यहीं से होती है बेटा, बेसिक स्टार्ट यहीं से होती है 9th 11th 12th और भी यूपी पेपर। तो बेसिक नहीं बताएंगे तो न्यू नहीं बताएंगे, आगे कैसे बनेगा बेटा। और गामा क्या होता है देखिए, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो क्या बनी परिभाषा लैंग्वेज, बोले किसी घनाकार, आयतन का होता है घन का होता है, तो किसी घनाकार वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इनके निमेकल आ जाते हैं कभी कभी, बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, नोट लगा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी में लैब पर बैठा करिए, आप साथ साथ नोट करते जाया करिए। और दूसरा आता है सेकंड इसका बेटा, गामा बराबर 3 अल्फा, और तीनों में संबंध निकलता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3। ये आंसर आता है। बहुत ऑप्शन पूछाता है बोर्ड कंपटीशन यूपीटीयू में, तीनों में रेशियो क्या होता है, क्लियर वो। अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक, ओके। अब कॉन्सेप्ट के आगे हम लोग बढ़ते देखिए डिफिनीशन वगैरह में। तो आपने ऊष्मा बारे को नाम सुने होंगे, ऊष्मा नाम ही लिया, देखिए टॉपिक ऊष्मा ही है। तो ऊष्मा मेन आपकी 3 परिभाषाएं बहुत आती हैं, मतलब बहुत आती हैं। मेन में पहली आती है आपकी, सबसे पहले क्या आती है बेटा, देखिए विशिष्ट ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट कुछ ना कुछ जरूर आता है एग्जामिनेशन में, ठीक। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। मैं आपको 3 डिफिनेशन लेके चलूंगा जो आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकंड आपका आता है इसमें लेटेंट हीट, जो आप सुना होगा गुप्त ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट। और एक आती ऊष्मा धारिता, टोटल ऊष्मा, नाम सुना हो आपने, हीट कैपेसिटी बोल लेते हैं इसको, पूरी मतलब पूरी ऊष्मा हीट की आएगी, ठीक। अब देखो इसको लेके चलते हैं, अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा तो आप यहाँ लेके चले तो हीट ऊष्मा धारिता, फॉर्मूला लेके चलते पहले विशिष्ट ऊष्मा का। इसका लॉजिक होता है Q प्रोपोर्शनल टू M, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। तो आएगा कोई नियतांक, Q बराबर S आया, M इंटू डेल्टा T। कुछ लोग C मान लेते हैं, कभी C माना गया संकेत, कोई दिक्कत नहीं, S फॉर स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूला है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी डिफिनेशन को समझाता हूँ तो हमेशा समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बेटा तो परिभाषा डिफिनेशन आप अपने आप निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन में। बनाइए परिभाषा, क्या बनेगा, किसी पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप M को 1 किलोग्राम मान ले, क्या मान ले M को 1 किलोग्राम, इसको मान ले 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनी परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आया कॉन्सेप्ट, तो टॉपिक नाम क्या है, ऊष्मा। हमें ऊष्मा ही नहीं आती तो पढ़ाने का क्या मतलब वो बताइए, अच्छा है ना बेटा। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम या किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कैलोरी, ऊष्मा का मात्रा कैलोरी, और बड़ा लिख दे, दिख रहा है कैलोरी। M का मात्रा क्या हुआ, ग्राम, ताप का मात्रा का डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बना कैलोरी प्रति ग्राम, याद है कुछ, डिग्री सेंटीग्रेड या किलोग्राम प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका देखिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको क्या आया, गुप्त ऊष्मा। विमा डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल है, क्यों मतलब ऊर्जा हो गई, ध्यान दीजिए ना आ रहा हो तो, S बराबर Q ऊर्जा, ML/T-2। इसको डायमेंशन देखना हो तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मापन ये डायमेंशन के वीडियो मैंने बनाए थे। अपॉन करेंगे, देखिए M द्रव्यमान M हो गया, डेल्टा यहाँ ताप वृद्धि हो गया, थीटा देखिए आ गया, M से M कटेगा तो ऊपर चला गया तो M 0 हो गया, तो कटी आना है L/T-2 थीटा -1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुआ, यूनिट एंड डायमेंशन, एग्जाम बहुत पूछाते हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का नाम ही है गुप्त, मैंने छिपी हुई, लेटेंट। तो क्या बोली भाषा, निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन करने के लिए, वो चाहे ठोस से द्रव में हो और चाहे द्रव से गैस में हो, तो स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आया, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा, डाउट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। इसका फॉर्मूला कैसे देखिए निकालेंगे, साइड में इसको मिरास कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करिए, पेन कॉपी लेके बैठेंगे
तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चूँकि पेन कॉपी लेने के बाद बच्चे को और समझ में आता है, या आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। देखिए, और आप बड़े हैं, 11 12 BT UPT पेपर देने जा रहे हैं, तो आप समझदार हैं। देखिए तो क्या बना, Q प्रोपोर्शनल टू M, तो Q बराबर क्या है, M इंटू L, L आएगा ना पहले, LM, इसको हम लोग ML भी कहते हैं। तो L इक्वल टू क्या है, देखिए Q अपॉन M बना। अब इसका यूज करिए, तो Q क्या, ऊष्मा, M क्या, द्रव्यमान, तो यूनिट क्या बनेगा बताओ, अच्छा यूनिट कैलोरी और प्रति ग्राम बना। अगर निकाले यूनिट, तो यूनिट वही निकलेगी, ml2T-2 अपॉन M, तो आया M0L2T-2, आया बेटा समझ में। ठीक, परिभाषा देखिए 2 प्रकार की बताई हमने। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है बर्फ की, इसको बोलते हैं गलन गुप्त ऊष्मा, और नंबर 2 होती है भाप की, इसको बोलते हैं वास्तविक गुप्त ऊष्मा। इसका मान बहुत पूछा जाता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, याद रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका क्या होता है, 540, कहीं कहीं 536 लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 536 से 540 जो लिखा मिल जाए, निबर और सही मान लेते हैं, पूर्णांक 540 वैसे 536, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है भाप का। ये न्यूमेरिकल बहुत आता है, पूछा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, 1 होती है, याद रखिएगा ऑप्शन में, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। क्लियर हुआ। परमताप हो जाता है, परमताप क्या होता है, 273.15 केल्विन, याद आएगा 273.15 केल्विन होता है परमताप का। ठीक, एक ज़्यादा दाब कितना होता है NTP पर, मैं देखिए हिट बता रहा हूँ कुछ टॉपिक आपको नॉर्मली कुछ एग्जाम के लिए, ओरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। NTP पर किसी गैस का दाब कितना होता है, 760 mm, 760 mm होता है ये 1 वायुमंडलीय दाब, सुना होगा 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। NTP पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, कितना होता है 22.4 लीटर, यह 22,400 मिलीलीटर। क्लियर हुआ। ताप, दाब, आयतन, ये बहुत पूछ जाते हैं, आयतन बता दिया, दाब बता दिया, ताप बता दिया। आगे चलते हैं, जो जो मुझे याद आता जाएगा वो मैं आपको ऑनलाइन में बताता जाऊंगा। एक रह गई थी आपको ऊष्मा धारिता, तो उसकी बात उसमें मैच करती है, क्या होती है, किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप, इसको एस से तो करते हैं, कहेंगे एस कर लेते हैं लोग, और यह लिख देते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, M इंटू एस, ऊष्मा धारिता बराबर M इंटू एस। तो M क्या देखिए द्रव्यमान, S क्या हो गया विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या बनी परिभाषा, 3 ही ऊष्मा आती हैं, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, बाकी तो पार्ट उसके होते हैं, मेन 3 ही है। तो किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं, याद रहेगा। अगर इसका बनाए मात्रा तो क्या बनेगा, इसका मतलब मान लीजिए बना ग्राम, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है ग्राम, इसका मतलब भी निकाला आपने, याद होगा कैलोरी बनाया प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राम से ग्राम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सब लोग बोर्ड में ध्यान दीजिएगा बोर्ड में। तो क्या है देखिए, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बना मात्रक, आया समझ मात्रक, देखिए कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, उसमें रहता है मात्रक, कि ग्राम से ग्राम कट जाता है, कुल द्रव्यमान का आ गया ना, द्रव्यमान बटेस कट गया। फिजिक्स में क्या कहता है, एकांक द्रव्यमान का ताप, ये क्या बोलता है कुल द्रव्यमान का ताप। आगे सेम वही, बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हम लोग अपने टॉपिक में आगे। प्रसार में बता दिया, ऊष्मा प्रकार बता दिया, उसके मान बता दिए, सूत्र बता दिया, NTP बता दिया। अब आगे आके हम लोग टॉपिक स्थानांतरण में, इसी का पार्ट था पहले हीट बताया, हीट, अब बता रहे हीट ट्रांसमिशन। 2 पार्ट में है ये, हीट एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में 3 चीज़ें काम आती हैं आपकी विधियाँ। एक आती है चालन, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए बोर्ड में और किताब को भी लेकर नोट कर लीजिएगा। चालन, दूसरी आती है संवहन, बहुत पूछी जाती है, और तीसरी आती है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, इसको बोलते हैं कंडक्शन। कॉपी नोट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक शॉर्ट में। दूसरा होता है कन्वेक्शन या कन्वेरियर, जो भी बोलते हैं, दोनों चल जाता है। और तीसरा होता है रेडिएशन। जो बच्चे यूपीटी इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी थोड़ा ध्यान आता जाए। कंडक्शन माने चालन, कन्वेक्शन या कन्वेरियर दोनों बोलते थे, और रेडिएशन। ठीक, अब कंडक्शन क्या होता है, जैसे आपने किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को गर्म किया और उसका ताप धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक, और बढ़ने के बाद जो ताप जहाँ पर है वहाँ भी रहे, और जब आगे बढ़ गया ताप वहाँ भी बढ़ गया। तो एक शॉर्ट क्या मिला यहाँ पे, कि जो अणु होंगे, अणु वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। एक लाइन में इसका आंसर जाने तो ठीक, ये टॉपिक बता रहा हूँ शॉर्ट में आपको।
अणु अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। यानी जहाँ पर हैं वहाँ भी गर्म है और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ भी गर्म है, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह क्या होता है, मोटा मोटा गर्म से ठंडे की ओर। इसको ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म से ठंडे की ओर होता है या हॉट से कोल्ड की ओर। नियम है, ये पढ़ा होगा, सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, कैलोरीमित्र का सिद्धांत। वो क्या कहता है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी ऊष्मा प्रवाह सदैव गर्म से ठंडे की ओर होता है। याद है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? ठीक। अब इसमें क्या होता है, मोटा मोटा इसका एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनके स्थानों पर नए अणु आ जाते हैं और चले कहाँ जाते हैं, गर्म भाग की ओर। गर्म भाग से उड़ते हैं ठंडे भाग की ओर और घनत्व कम हो जाता है। इसमें घनत्व इफेक्ट करता है, घनत्व मैं समझाऊंगा भी एग्जाम्पल। और तीसरा आपका आता है, इसके लिए माध्यम आवश्यकता नहीं होती, न ठंडा न गर्म, ये अपने आप पहुँचता है। तो इसके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुआ? अब इसका एग्जांपल क्या है, देखिए प्रकाश। चलेंगे नीचे से हम, ये नई सोच हमारी। प्रकाश जब माध्यम में आता है बेटा, तो उसके संचरण की कोई अन्य आवश्यकता, माध्यम के अपने आप आता है प्रकाश। ये इसलिए बता दें, बहुत पिछले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट जाते हैं। तो प्रकाश माध्यम अपने आप आता है, इसके संचरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बिना माध्यम के संचरण करता है, इसलिए होते विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में आता है वो प्रकाश। और प्रकाश में होते कण क्या छोटे, उन्हें बोलते हैं क्वांटा या फोटान। फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। न्यू क्या होता है, आवृत्ति प्रकाश की, और एच क्या होता है, प्लांक नियतांक। अब आते हैं और स्थान अपना नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने कोई बर्तन लिया बर्तन, उसमें आपने पानी गर्म किया, भट्टी गर्म किया। बताइए, पानी जब गर्म हो रहा होगा उस समय पानी का जो तल होगा, वो जो तली होगी वो ज़्यादा गर्म होगा, कर समझिएगा। पर धीमे धीमे जब वो पानी गर्म होता जाएगा तो ऊपर जो तल आएगा पतीली में या पंच में गर्म कर रहे हैं वो भी गर्म होता जाएगा, क्योंकि जो नीचे अणु होंगे गर्म स्थान से वो गर्म होकर ठंडे स्थान की ओर आएंगे और उसको भी गर्म कर देंगे। तो अपना स्थान क्या करेंगे, छोड़ेंगे, उससे घनत्व तो कम हो जाएगा और गर्म भाग की ओर चले जाएंगे। मतलब अणु का ट्रांसफर होता रहेगा इसमें, इस कंडीशन में, और अपना स्थान छोड़ देंगे वो। इस वाले एग्जाम्पल क्या है, आपने लोहे की छड़ ले ली, उसे आपने गर्म किया, तो बताइए छड़ धीमे धीमे धीरे यहाँ छड़ आपकी है, इसको आपने गर्म किया तो धीमे धीरे छड़ गर्म होती जाएगी। यहाँ पकड़े हैं, कुछ देर बाद पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। यानी उसमें संचरण यहाँ से और देखो नहीं आ रहे हैं, अपने स्थान में छोड़ा नहीं है। जहाँ वो छड़ गर्म हो रही वहाँ भी गर्म है, और जहाँ पकड़े हैं वो भी गर्म हो रहा है, तो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे। और कहाँ रहे, गर्म से ठंडे। तो लॉजिक बने, गर्म कहाँ है, जहाँ गर्म हो रहा है, और ठंडा का जहाँ पकड़े हैं, तो गर्म से ठंडे की ओर बना चालन, कोई दिक्कत, गर्म ठंडे की ओर आता है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरे में बताया भट्टी पानी गर्म होने वाला, और तीसरा प्रकाश वाला। आया क्लियर बेटा? तीन कॉन्सेप्ट मैं कॉन्सेप्ट तीनों, बस एक दो आपके बोलेंगे, बस खत्म। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, जिसके न्यूमेरिकल बहुत आते एग्जाम में। मैं भी होमवर्क दूंगा लास्ट में आपको, पूरा वीडियो आप देख ही रहे हैं तो आपको काम आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए लास्ट है बेटा आज का वीडियो, अब चूँकि कल तो पेपर ही है आपका, तो जो मुझसे पाएगा मैं करूँगा आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए, कम अच्छा लग रहा हो, समय वेस्ट हो रहा है, फटाक देखो फॉर्मूले समझ जाएंगे बच्चे खुद ही ना बेटा, आप लोगों को टाइम बचाना है। फॉर्मूले देखिए, पहला फॉर्मूला क्या आया, ताप, बहुत पूछा आता है ताप से, C/5 बराबर F - 32/9। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल टेम्परेचर का। C क्या, डिग्री सेंटीग्रेड, F क्या है, फ़ारेनहाइट। संबंध किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। ठीक, दूसरा K बराबर C+273, ये किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड व केल्विन में। ठीक, एक आता है टाइप आपका, देखिए दो न्यूमेरिकल बहुत मिलते हैं आपको इस टाइप से, इसके यूज के हिसाब से। ताप के दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला हो गया स्टेप। सेकंड देखिए आपका, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सेकंड फॉर्मूला आपका इसी में आता है, ताप में पढ़ा होगा आपने। अकॉर्डिंग थ्योरी के प्रस्ताव गुणांक मैंने बताया था आपको, अल्फा बीटा गामा के, एक बीटा बराबर 2 अल्फा, एक गामा बराबर 3 अल्फा, और एक आपका अल्फा × बीटा × गामा बराबर 1:2:3। क्लियर हुआ, फॉर्मूले क्लियर हुए? ओके, टाइम बचाना है, टाइम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फटाफट बाद में नोट करते आइए मेरे साथ, पेन कॉपी लेके बैठिए। ओके, टाइम बचाना है आपका, क्योंकि मुझे कल एग्जाम है आपका। इसी में आगे बढ़ते हुए देखिए, उसी प्रसार में तो आपके 3 सवाल इसके बहुत आते हैं न्यूमेरिकल।
एक आता पढ़ा होगा आपने ध्यान दिया हो, नॉर्मली आता है बेटा Q बराबर MS डेल्टा T, बहुत सवाल के पूछे जाते हैं। और एक आता है इसी में फर्स्ट पार्ट थर्ड का, सेकंड आता है आपका Q बराबर ML। ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज हैं, एक विशिष्ट ऊष्मा के लिए और एक गुप्त ऊष्मा के लिए। और चौथा आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कैलोरीमित का सिद्धांत। सवाल इसके बहुत मिलते हैं कि मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। सवाल यूपीटी में आते हैं इसके, देखा होगा आपने पेपर लगाया होगा, पेपर आप प्रीवियस से पेपर आप लगाए होंगे, मैंने कहा था लगाइएगा, तो आपने प्रीवियस से पेपर में देखा होगा। फॉर्मूला दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, तो M1S1 T1 माइनस T बराबर M2S2 T माइनस T2 T2 क्या है, उन दो वस्तुओं के ताप है। T क्या है, मिश्रण का ताप है। M1S1 क्या है, उनके द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्माएं हैं। M2S2 क्या है, दूसरे जो पदार्थ दिया है, जैसे जल से भाप में। तो बताइए जल और भाप में गर्म कौन हुआ, भाप। तो भाप ऊष्मा देगा, जल ऊष्मा लेगा। जल से बर्फ में, तो जल भी ऊष्मा देगा, पर किसको, बर्फ को। इस पर लोग भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, दिमाग खोल समझिए अच्छे से। अगर भाप और जल के सवाल आएंगे तो भाप देगा उसमें, जल लेगा, जो भाप गर्म होती है, प्रवाह क्या होता है, गर्म ठंडे की ओर। पर अगर बर्फ और जल का सवाल आ जाए बेटा, तो जल ऊष्मा देगा और बर्फ ऊष्मा लेगा। बर्फ ठंडी है और जल गर्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने 4 बताया आपको हीट के, इनको आप ध्यान दीजिएगा बेटा। और बाकी मैं न्यूमेरिकल होमवर्क आपको दूंगा, उसके फॉर्मूले आप सर्च करिए, इसको ना मिले मुझे शाम तक मैसेज करिएगा, मुझे टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपके लिए टाइम मेरे पास है, तो मैं आपको वीडियो उसका अपलोड कर दूंगा। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप आगे लेयर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए आता हूँ और आप ही के टॉपिक के लिए वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेज़ फॉर यूपीटीयू और शुभकामनाएं आपके इस साल 2020 के लिए। हैप्पी नाइस डे।